and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be covering the most expected short question and answers. जो आपके short questions हैं for class 12th English literature वो हम देखेंगे. राइट कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की. राइट ये जो सारे ही क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स से लिए गए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, अ मिस्टेकन आइडेंटिटी लेड टू अ डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वन फॉर द रैट ट्रैप पेडलर, हाउ डिड दिस इंपैक्ट हिम. तो क्या बोला गया है, पहले एक स्टेटमेंट दी गई है कि एक गलत आइडेंटिटी उसको कैसे मिस इंटरप्रेट कर लिया था. राइट ही वाज थॉट टू बी अ कैप्टन, कि वो एक एक्विंटेंस है. राइट बट वो असल में कौन था, वो एक पेडलर था. राइट तो ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी से एक न्यू आइडेंटिटी की डिस्कवरी हुई वो कैसे एक छाप छोड़ गई पेडलर की लाइफ पे, इंपैक्ट क्या था. राइट तो बहुत ही हमें लिमिटेड वर्ड्स में आंसर करना है, जैसे कि आपको पता है ये शॉर्ट आंसर्स हैं तो वर्ड लिमिट को स्टिक करना है. राइट तो इसका आंसर जरा देखते हैं क्या क्या हम लिख के आएंगे. सबसे पहले द मिस्टेकन आइडेंटिटी ग्रेटली इंपैक्टेड द रैट ट्रैप पेडलर, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ उसकी लाइफ पे. द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम टू बी अ ओल्ड कॉमरेड. Right? The kindness that he had received from the Iron Master's daughter Edla, है ना? Even after finding out he was a fraud, taught him that love and compassion have the power to change worlds. तो यहाँ पे जो highlighted points है वही आपको mainly keywords की तरह लिख के आने हैं. इतना बड़ा आंसर नहीं डालना है, मिनिमम 4 to 5 लाइन्स में आपका आंसर होगा. राइट क्लियर है. इससे क्या हुआ, इस मिस्टेकन आइडेंटिटी से उसको अपनी जो कंसायंस है वो साफ हो गई. राइट इट हेल्प्ड हिम टू क्लियर हिज कंसायंस एंड बिकम अ बेटर पर्सन. राइट उसने क्या देखा कि डिस्पाइट ऑफ हिम बीइंग अ पेडलर उसको इतना अच्छा ट्रीट मिला. राइट इट गेव हिम अ चांस एट एलिवेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ थीफ. राइट क्लियर है. materialist things would never bring inner joy. He discovered the goodness of the world through this. राइट कि कैसे जो लव है, जो अफेक्शन है, रिस्पेक्ट है, वो एक इंसान को बदल सकती है. एंड यहाँ पे कंसायंस को साफ करना, अंतर मन में जो आपका चेंज आया है दुनिया को देखने का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. राइट दिस एक्सपीरियंस गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू बिहेव इन द वे एक्सपेक्टेड ऑफ कैप्टन. राइट क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 2, एज द होस्ट ऑफ अ टॉक शो इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला to the audience by stating any two of his defining qualities. तो 2 क्वालिटीज मांगी गई है राजकुमार शुक्ला की. राइट यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है कि आपको कैसे शुरू करना है आंसर. मीट राजकुमार शुक्ला, द मैन हु प्लेड अ पिवटल रोल इन द चंपारण मूवमेंट. ही इज कंसिडरेट. राइट ही हैज परसिवरेंस. ऐसे कीवर्ड्स आपको बताने हैं विद थोड़ा बहुत एग्जाम्पल. राइट तो यहाँ पे देखते हैं, he was a persistent and determined. Right? He was persistent and determined. 2 qualities हो गई. To prove to Gandhi the plight of the cultivators in Bihar. Right? He was the one who convinced Gandhi. He for one was a poor peasant and strived for the recognition and rehabilitation of the indigo cultivators in Champaran. He persevered. Right? Perseverance थी to find a solution to the problem. राइट तो इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्वालिटीज बताएंगे. राइट और कैसे उन्होंने काफी ज्यादा कन्विंस किया गांधी जी को टू टेक अप द टू लीड द मूवमेंट. राइट सो 3 से 4 आपके कीवर्ड्स यहाँ पे आने चाहिए. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एड्रीने रिच, ऑथर का नेम है, chose to express her silent revolt through her poem Aunt Jennifer's Tigers, just as Aunt Jennifer did with her embroidery explain. तो क्या बोला गया है, जो रियल लाइफ ऑथर है, जो रियल लाइफ पोएट है, उसने अपनी कहानी एक कैरेक्टर के थ्रू दिखाई है जो कौन है, आंट जेनिफर है. राइट जैसे आंट जेनिफर अपना जो एक्सप्रेस कर रही है, जो उनका वी कैन से स्ट्रगल है, सोरो है, जो भी पेन है, वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू कंट्रास्ट में टाइगर्स प्रोड्यूस करके दिखा रही है. तो ऐसे एड्रीने रिच का क्या स्ट्रगल था, वो अपनी कौन सी फीलिंग्स दर्शाना चाहती हैं, तो इसमें हमें कंपैरिजन करना है. चलिए देखते हैं. आंट जेनिफर, पहले आंट जेनिफर के बारे में बताया, वेंट्स आउट हर फ्रस्ट्रेशंस ऑफ एन
हैप्पी मैरिज, राइट, थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी। उनके टाइगर्स कैसे हैं? शी विशेस टू बी लाइक फियरलेस, राइट, शी विशेस टू बी फियरलेस लाइक द ब्राइट टोपाज टाइगर्स। यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया जो हमें पोएम से कनेक्ट करवाता है, राइट। वो कैसा बनना चाहती है? अपने टाइगर्स के जैसा। शी यूजेस द क्राफ्ट एज अ, अब देखो शी कौन है? यहाँ पे ऑथर है। अब ऑथर क्या कर रही है? She uses the craft as a creative outlet to express her frustrations against societal expectations, right? जो सोसाइटी की expectations है हमेशा से women से, similarly Aunt Jennifer कर रही है और author भी indirectly वही show कर रही है। She criticizes the traditional institution of marriage and suggests how it oppressed women, right? कि women को liberation और independence की बहुत ज्यादा जरूरत है, right? So ये पूरी जो poem है वो women empowerment पे बेस्ड है थ्रू दी ऑथर्स एक्सपीरियंस, राइट। अगर हम ऑथर के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लियर है, दोनों ही चीजें हमने बता दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। रैशनलाइज व्हाई कीट्स, ऑथर का नेम है, यूजेस द मेटाफर an endless fountain of immortal drink in his poem A Thing of Beauty। ये क्यों बोला गया है an endless fountain of immortal drink? तो इसी को हमें आसान शब्दों में समझाना है। The poet says that beautiful things give us endless joy, which never fades away. He states that all the beautiful things are like a fountain of immortal drink showered upon us by God, by the heaven, right? और इसमें हम क्या लिखेंगे? A thing of beauty is a joy forever. It only keeps on increasing. वो immortal है, eternal है, right? और हम इसमें 2 से 3 जो एलिमेंट्स है वो डिस्क्राइब भी कर सकते हैं जिनका जिक्र हुआ है, जो नेचर के एलिमेंट्स है, राइट? क्लियर है? सो ये आपको बहुत इजी वे में इसी लाइन को एक्सप्लेन करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। हाउ डू यू थिंक डेरीज मदर contributes to his sense of alienation and isolation? तो भैया इस स्टोरी में ऑन द फेस ऑफ इट में डेरी की मॉम का क्या कंट्रीब्यूशन था? क्या वो उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, सपोर्ट करती थी, या फिर उल्टा बुरा फील कराती थी अपने बारे में? तो इसमें हमें देखते हैं क्या लिखना है। Derry's mother was overprotective and did not understand the needs of her son. She doesn't understand how alienating it may be to not have friends because of his face, right? जो उसका isolation है, जो loneliness है, और उसको उल्टा पिटी करती थी, उस पे तरस खाती थी, दया खाती थी, और खुद ही उसके अनबर्न्ड पार्ट ऑफ फेस पे किस करती थी, उसको प्यार भी उसके अनबर्न्ड फेस पे करती थी। वो खुद उसको बहुत ज्यादा ही अलग, डिफरेंटली एबल्ड फील कराती थी और बहुत ज्यादा पिटी करती थी। सो वो उसको खुद ही बहुत ज्यादा पुअर फील कराती थी अपनी अपीयरेंस के बारे में। आगे चलते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, we have all a great deal to reapproach ourselves with, said Mr. M. Hemmel. Refer to the context and explain what he wanted to convey to his students. Basically उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाया ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन, राइट? चलिए देखते हैं। सो मिस्टर एम हेमेल ने ये बात कब बोली? जब फ्रांस उठ के आंसर नहीं दे पाया, तो वो फ्रांस को कंसोल करते हैं और कहते हैं कि एवरीवन इन अल्साज इज टू बी ब्लेम्ड फॉर नॉट लर्निंग देयर मदर टंग। कौन कौन है ब्लेम करने को? पेरेंट्स, टीचर एंड चिल्ड्रन, ऑल आर टू बी ब्लेम्ड बिकॉज अल्साज पुट्स ऑफ लर्निंग फॉर टुमारो। सबको कल पे टालने की आदत है, राइट? तो इसका मतलब ये था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? एडला वो गिफ्ट देख के क्यों खुश हुई? It showed that Edla's trust was not broken by the peddler, right? जो वो चेंज लाना चाहती थी, जो उसके अच्छे बिहेवियर से, right? उसके प्यार से, अफेक्शन से, पॉजिटिव बिहेवियर से, उसकी वार्मथ से जो चेंज आया, किसकी कंसाइंस में? पेडलर की कंसाइंस में। वो फाइनली खुश हुई ये देख के कि मेरा ट्रस्ट टूटा नहीं है, राइट? हर गुडनेस हैड पेड ऑफ एंड पेडलर हैड ट्रांसफॉर्म्ड, ही हैड चेंज्ड into a better human being. She will not have to suffer criticism for trying to help a thief, right? आगे चलते हैं। Question number 3. When Gandhi got the wholehearted support of the lawyers, he said, "The battle of Champaran is won." What was the essence behind his statement? Very important question. The battle of Champaran is won.
तो यहाँ पे गांधी मेड लॉयर्स रियलाइज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द पेजेंट्स. इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन ऑन देयर पार्ट इफ दे लेफ्ट द पेजेंट्स इफ गांधी वाज अरेस्टेड. अगर वो पेजेंट्स का साथ नहीं देते जब गांधी जी जेल में थे तो बहुत ही शेमफुल होता. राइट, डेजर्शन यानी कि किसी को अकेला छोड़ देना. लॉयर्स अंडरस्टूड, अप्रोच्ड गांधी एंड सेड दे वुड अकम्पनी हिम टू जेल. गेटिंग सपोर्ट ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस लाइक लॉयर्स, गांधी गेन्ड कॉन्फिडेंस दैट नाउ दे वुड विन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. क्योंकि एक अकेला चल रहा है, उसके साथ पूरी एक वी कैन से कम्युनिटी चल रही है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है. राइट, आगे चलते हैं. Question number 4. Did the prophecy of the astrologer come true at the end of the story? How? टाइगर किंग के लिए बोला गया है. एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि जो 100th टाइगर होगा that will be the cause of your death. राइट, तो कैसे ये बात सच हुई देखते हैं. यस, पहले यस और नो में आंसर करना है. राइट, क्लियर कट आंसर करना है. यस, King was killed by the 100th tiger as prophesied by the astrologer. Real 100th tiger escaped the bullet of the king. So wooden tiger became the 100th tiger and killed the king. A sliver from the wooden tiger pierced into his arm, caused infection and ultimately killed him. Right? ये keyword sliver एक वो तिनका जो होता है wooden goods में. राइट, अगर आप जैसे किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे भी चल रहे, कई बार वो पैर में फंस जाता है. राइट, तो pierced into, ये स्लाइवर और pierced कीवर्ड्स है. अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप लिख के आएंगे तो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट वर द इंडिग्निटीज दैट ज़ित्काला शाह हैड टू सफर फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी? क्या एट्रोसिटीज थी, क्या बुरी चीजें थी जो उन्हें फेस करनी पड़ी क्योंकि वो एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से थी? क्या क्या हुआ? टॉस्ड अराउंड लाइक अ वुडन पपेट, इधर से उधर. राइट, ह्यूमिलिएटेड लाइक अ कावर्ड and was treated like an animal and no one to comfort her. Right, इसी को थोड़ा सा expand करके आपको लिखना है. These are the value points. Next जो important question है, बहुत ज्यादा ही essential है. Compare and contrast the characteristics of Mr. Lamb and Derry. या फिर इसमें एक question बनता है, what unites both of them? Right, कि भैया they are united by और डिसेबिलिटी. राइट, क्या उनमें सिमिलैरिटी है? बोथ हैव अ डिसेबिलिटी. मिस्टर लैम्ब है, उनका जो पैर है दैट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर, एंड जो डेरी है हिज फेस इज बर्न्ड. राइट, सो दोनों ही जो सिमिलैरिटी है वो है दे आर यूनाइटेड बाय डिसेबिलिटी. एंड क्या कॉन्ट्रास्ट है उनके माइंडसेट का? एक का पॉजिटिव आउटलुक है लाइफ के टुवर्ड्स और एक बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड, अलोन और वी कैन से बहुत ही ज्यादा ग्लूमी है अबाउट हिज लाइफ. राइट, सो ये आपको क्वालिटीज लिख के आनी है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. What does Neruda, the author, mean by an exotic moment without rush in his poem Keeping Quiet? क्या मतलब है an exotic moment without rush? एक ऐसा प्यारा सा मोमेंट जहां पे सब कुछ स्थिर है, सब कुछ स्टिल है, आसपास कोई शोर हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं है. राइट, तो देखते हैं इसमें हमें क्या लिखना है. Moment of world peace, universal brotherhood, your keywords. Love forged through introspection in silence. Silence में introspect करना, अपने अंदर ध्यान देना. राइट, क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Explain the metaphor of the rat trap in the context of the story by Selma Lagerlof. The author's name and उसने लाइफ को रैट ट्रैप से क्यों कंपेयर किया है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है. बेसिकली द ओवरऑल मीनिंग ऑफ रैट ट्रैप portrayed in the story. Use of the metaphor of rat trap to highlight the story of a character getting trapped in his avarice. Avarice यानी कि जो ग्रीड है ना, वेल्थ की, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स की, कि हम इसी में फंसे हुए हैं. इससे निकलना कितना जरूरी है टू एक्सपीरियंस लाइफ. राइट, इसको आप थोड़ा सा स्टोरी के साथ जोड़ेंगे कि क्या हुआ था रैट ट्रैप, क्या हुआ था पेडलर के साथ, और इवेंचुअली हाउ डिड ही चेंज एंड गेट आउट ऑफ दिस रैट ट्रैप. नेक्स्ट क्वेश्चन. कमला दास द ऑथर स्पीक्स ऑफ एन ओल्ड फेमिलियर एक. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन ऑफ दिस फीलिंग? क्या फील हो रहा था? ये जो ओल्ड फेमिलियर एक बोला गया है,
realization that she has not given enough care to her aging mother, enough time to her aging mother, fear of permanent separation from her mother, right? Clear है? The aging of the mother and permanent separation, right? ये जो realization हुई वही old aging एक है, and इसमें आप smile, smile and smile वाली भी लाइन डाल के conclude कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपनी next question पे। Question number 4. Comment on the significance of the villagers sitting at the back in M. Hammel's classroom. या फिर why did the villagers come and join M. Hammel's classroom? बहुत important question है। As a sign of repentance for not attending school often, to pay their tribute to the teacher, and as a mark of respect for the country which was no longer their own, right? उनकी खुद की country जो अब नहीं रही थी उसके towards respect, एक tribute pay करना to the French teacher, and जो वो नहीं आते थे क्लास में उसका भुगतान करने के लिए, repentance करने के लिए they were there in the classroom. Next question. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Explain this statement. State any one reason why the writer says so. Right? Little has moved with time. बहुत कम चीजें बदली हैं समय के साथ फिरोजाबाद में। क्या बोला गया है यहाँ पे? What do you understand? No progress or development despite years of mind-numbing toil. Right? Poverty, illiteracy, dissatisfaction prevails. All laborers victims of middlemen and touts. राइट कैसे जो उनका लाइफस्टाइल है अभी भी वैसा का वैसा है और कितनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन और पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट यूज द इमेज ऑफ फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल टू हाईलाइट आंट जेनिफर्स विक्टिमाइजेशन? जो उनकी फिंगर्स थी वो कांपती थी, व्हाई वर दे हेवी? ड्यू टू द वेट ऑफ द वेडिंग बैंड, राइट? तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है देखते हैं। She is burdened by the weight of her marriage, gender codes, जो कि indirectly क्या signify कर रहे हैं? Gender roles, gender codes. She has to follow as a woman that even holding wool firmly is a task for her. Highlights the oppressed state of women. Right? Clear है? आगे चलते हैं। Another set of questions. Question number 1. Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like Franz? किसको blame किया M. Hamel ने? M. Hamel blamed the parents, number 1, for the neglecting the art of learning on the part of boys like Franz because their parents wanted them to work, है ना, on farm and to earn some money, right? भैया फिर Franz himself wanted to enjoy his time and thus avoided going to school. बच्चों की भी गलती है, right? नंबर 2। नंबर 3, वो खुद को भी ब्लेम करते थे। मिस्टर एम हेमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर द निग्लेक्ट एज ही मेड द बॉयज वर्क इन द गार्डन, है ना, जिसकी वजह से उनको अपने लेसन्स मिस करने पड़ते थे या जब उन्हें फिशिंग जाना होता था तो वो छुट्टी डिक्लेयर कर देते थे। राइट? क्लियर है? और इसमें आप वो भी डाल देंगे कि कैसे जो एटीट्यूड है कल पे टालने का वो भी इफेक्ट करता है पूरे एरिया को। Question number 2. How did the instructor turn Douglas into a swimmer? इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया, कैसे डूगलस को एक स्विमर में बदला? इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या तरीके थे, क्या स्टेप्स थे वो बताना। Douglas was afraid of water and he wanted to overcome his fear. So he took the help of an instructor who taught him strokes in swimming, how to inhale and exhale, how to use his limbs and hands, पैरों और हाथों को कैसे चलाना है ना? He put a belt around Douglas during practice and after perfecting each part, he built a complete swimmer out of Douglas. क्या क्या होता है? स्विमिंग आपने करी होगी, सीखी होगी। पहले तो स्ट्रोक्स होते हैं, है ना, उसके बाद कैसे आपको सांस लेनी है, इनहेल और एक्सहेल करना है, हाथ पैर कैसे चलाने हैं, फिर यहाँ पे एक वो भी रख देते थे ना, ऐसे उस पर आप लेट के फ्लोटिंग करो, तो यहाँ पे बेल्ट लगा दी, बस यही सिंपली आपको बताना है। Question number 3. Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? Very important. Gandhi ji considered the Champaran episode as the turning point in his life because after this
full episode, the peasants realized their rights and came out of the fear of British landlords. जो peasants थे वो aware हुए किस चीज के बारे में, अपनी rights के बारे में, और जो Britishers थे उनके डर से बाहर निकले. They also got 25% of their land tax as compensation money. तो जो उनकी मांग थी कैसे ना कैसे पूरी हो गई. This was also the beginning of cultural, economic and social transformation of the peasants in India. Right? ये एक step था towards cultural, social and आपका economic transformation of the peasants of India. The British were forced to leave the lands of the peasants and hence the peasants became the owner of their own lands. वो खुद ही अब landlords बन गए. Question number 4. Why did the peddler sign himself as Captain Von Stahl? भैया peddler ने इस नाम से साइन क्यों किया? The poor peddler got invited to the iron master's house in the first place. क्यों invite किया? क्योंकि उन्हें लगा he was mistaken as a captain, right? Even though his true identity was eventually revealed, जब वो नहा धो के निकला तो पता चला ये तो कोई और ही है, right? He was still treated with the same respect जैसे वो अपने captain friend को करते, right? And by the iron master and his daughter. इसीलिए पेडलर ने खुद को कैप्टन समझ के ही साइन किया, क्योंकि उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील होने के बाद भी जो बिहेवियर था उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं था. He was treated with the same respect and dignity. Question number 5. How did Dr. Sadao perform his duty as a patriotic Japanese? इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ ने उस पेशेंट को ट्रीट किया. Dr. Sadao was a Japanese surgeon. An American prisoner of war was washed ashore in a dying state. He was thrown on the doorsteps of Dr. Sadao. Doctor was full of patriotism, but as a doctor, he had to save the life of a dying man first. Therefore, he operated on the prisoner of war, and as a true Japanese, he informed, भैया उसने इलाज किया, लेकिन साथ साथ जो उनका कर्तव्य था to inform the authorities, he informed the general and agreed to the general's plan of assassination. This is how he performed his duty as a true patriotic Japanese, right? उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, right? So he was good on both parts, humanity में भी और अपनी patriotism में भी. Last question. What would Sam have done in Galesbury for his living? Why? Sam would have set up a hay, feed and grain business in Galesbury. Charlie infers this as he inquired about Sam and comes to know that he had bought old style currency worth $800 at the stamp and coin store. Right? Clear है? So these were the most important short answer questions. मैंने ऐसे questions रखे हैं जिसमें I think overall ना सारे छोटे मोटे questions cover हो जाएंगे, right? और मैंने पिछले साल एक गेस्ट पेपर बनाया था, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी. वो क्वेश्चंस काफी इजी हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, वो भी टाइम एंड अगेन पूछे गए हैं. सो दीज वर ऑल योर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पास्ट ईयर्स एंड योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस. आई होप इससे हेल्प हुई है. अब मैं जल्द ही लॉन्ग आंसर्स की भी वीडियो लाऊंगी. अगर आप चाहते हैं मैं लॉन्ग आंसर्स के साथ आऊं तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए एंड प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.